और हम लोग एक्चुअली जब पीएस को जब एफआईआर उन लोग के नाम में लिखाने के लिए गए, जब उन्होंने मेरे डैड को हिट किया, तो वहाँ पे क्योंकि काजल कुशवाहा के बीजेपी में जो भी कनेक्शंस हैं, तो उसके वहाँ पे 40-50 लीडर्स आ गए, और जो कि हम पे उल्टा प्रेशर बना रहे थे, और मतलब हमें ही दबा रहे थे, और हमारे ही खिलाफ उल्टा उन लोगों के फेक पट्टी बनवा करके हम लोग पर ही उल्टा प्रेशर बना के बोल रहे थे कि हम तुम्हारे खिलाफ ही केस वो करेंगे। बुक नहीं हुआ कोई भी, अभी तक हमारे पास तो कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्ट्री वो आया नहीं है, और बस हम लोग स्टिल होप कर रहे हैं कि हैदराबाद पुलिस इस पे जल्दी से जल्दी कदम उठाएगी और इस तरीके की गुंडागर्दियों को रोकेगी, सो दैट मतलब यहाँ पे सभी लोग अच्छे से रह सके। अभी आपके जो डैडी को जो मारा है उसके ऊपर एफआईआर हुआ, पुलिस वाले एफआईआर कॉपी दिया आपको? हाँ, एफआईआर कॉपी हमें मिल गया है, बट कोई मतलब एक्चुअली मारने वाला बंदा एक ही था। आदमी है संजय कुशवाहा, जिसने मेरे डैडी को मारा था। संजय कुशवाहा और काजल कुशवाहा। संजय कुशवाहा ने मेरे डैडी से छोटा मोटा दुकान के पास में इशू करके इतने ज़ोर से मेरे डैडी को इतना मारा है, जिससे कि उनका पूरा जो आइज़ के नीचे का जो बोन होता है वो पूरा क्रैक हो गया, और उनका विंची हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर्जरी करके उनको ठीक किया है। और 10-12 दिन से मेरे फादर क्या कहते हैं, बेड पर रेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको पूरा स्वेलिंग हो गया, इतना ज़्यादा उनको मारा है। उनका एज देखिए, 62 ईयर्स का एज है उनका। और ये एक्चुअली संजय कुशवाहा की वाइफ जो है काजल कुशवाहा, ये बीजेपी में महिला अध्यक्ष हैं, जिस पोजीशन का वो गलत फायदा उठाते हुए अपने हस्बैंड को इस तरीके से सपोर्ट करती हैं, और वो पूरे एरिया में गोशामहल में गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे फादर के साथ नहीं किया, ऐसा हमने सुना कि उन्होंने और भी लोगों के साथ इस तरीके की गुंडागर्दी की हुई है, और वो अपनी वाइफ के इस पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए और भी बीजेपी लीडर्स की मदद लेते हुए वो इस तरीके से पूरे एरिया में गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरी हैदराबाद पुलिस से ये अपील है कि मेरे फादर को इस चीज़ में जस्टिस दिलाएं, और इस तरीके की गुंडागर्दी और जो बीजेपी लीडर जो इस चीज़ में सहायता कर रहे हैं इन लोगों की, वो उनको बंद करें। लड़ाई एक्चुअली मेरे फादर की जो शॉप है उधर, वो 12 ईयर से है। इस एरिया में 3 शॉप्स हैं, उनकी एक की 25 ईयर से, मेरे फादर की 12 ईयर से है, और एक और जो शॉप है वो नया कोई रेंटर्स आए हुए थे, तो वो अपनी शॉप का कंस्ट्रक्शन जो थोड़ा अपने एरिया से भी बाहर उसमें कर रहे थे, जिसका मेरे फादर ने ऑब्जेक्शन उठाया, और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ओनर को फ़ोन करता हूँ, सो दैट वही आकर के तुमको रोक सकते हैं, ठीक है। तो मेरे फादर ओनर को फ़ोन करने गए थे, इतने में ही वो भड़क गया और मेरे फादर पे हाथ उठाने लगा। उसने मेरे फादर पे हाथ उठाया, जिसकी वजह जो कि हमारे शॉप में वो एक बंदा है अतुल करके, वो उसने देखा, चश्मदीद गवाह था वो वहाँ पर, उसने मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया, तो उसने उसको पूछा, उन लोगों की आपस में बात हुई, धक्का मुक्की हुई, इतने में उसने मेरे पापा पे इतनी ज़ोर से हाथ उठाया कि उनका पूरा इधर का बोन ब्रेक हो गया, और विंची हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की है। 36 आवर्स तक उनका ब्लड चलता रहा, और वो डायबिटीज़ पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, और जिस वजह से उनकी एक्चुअली इतनी एज हो गई, 62 ईयर्स है, सीनियर सिटीजन में आते हैं, और ये लोग इस तरीके की गुंडागर्दी करते हुए इतनी एज वालों को भी नहीं देखते, और सीधे मतलब इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल सरासर मतलब एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर। किससे मारा लोग तो इतना डैमेज हो गया? वो शायद अपने फिंगर्स में किसी तरीके के इस तरीके के रिंग पहने हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा आई थिंक एक्सट्रोवर्ट थी, जो कि इतना प्रेशर से मारे थे, इंटेंशनली इतना प्रेशर से मारे थे, जिसकी वजह से उनकी बोन ब्रेक हो गई। अदरवाइज नॉर्मली हिट करने से किसी की ऐसे बोन ब्रेक नहीं होती। कि क्या नाम है उनको लोग मारे? जो बंदा हाथ उठाया था उसका नाम है संजय कुशवाहा, और जिसकी वाइफ है काजल कुशवाहा बीजेपी में। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलभर मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।